जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अप्रैल माह में 1 अप्रैल 2025 से ही ये नियम सभी आपके लिए अब बदल चुके हैं। बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से बनवाना, साथ ही साथ कमर्शियल गाड़ियों को चलाना, इन पर भी नए नियम आ चुके हैं। साथ साथ में और भी आपको हटकर MBL सेक्शन से हटकर, यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, खासतौर पर जो जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी 1 अप्रैल 2025 से ही लागू हो चुकी है। ये आप सभी को अभी तक शायद ना पता हो, तो मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और भी यहाँ पर बड़ी चीजें, जो भी टैक्स पेमेंट करते हैं, टैक्स भरते हैं, या फिर आप सभी अगर म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर मार्केट से कैपिटल गेन वगैरह करते हैं, तो इन सभी के ऊपर बड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो सभी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए जी, जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनको हम जानकारी आपको देते हैं। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए, तो यहाँ पर अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरुआत हो रही है। इसका मतलब है आम बजट की घोषणाएं मंगलवार से लागू कर दी जाएंगी। जो भी आम बजट में 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, उस बजट को अब 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पर काफी अहम बदलाव है, जो कि करदाताओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके ऊपर सीधा इसका असर हो रहा है। नई कर व्यवस्था के हिसाब से तो अब आपकी अगर 12 लाख तक आय है तो आपको जीरो, कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, यानी कि 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स आपको नहीं देना है। ठीक है जी। ये अब लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अब जो भी यहाँ पर TDS, जो भी खास तौर पर ध्यान में रखना है कि सरकार ने फिक्स डिपॉजिट FD या रिकरिंग डिपॉजिट RD से ब्याज कमाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। इसमें नया नियम ये है कि अब 1 अप्रैल 2025 से ब्याज पर जो TDS, ब्याज की आय पर जो TDS लगता था, टैक्स डिडक्शन सोर्सेस, उसमें छूट दी गई है। जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो 60 साल से ऊपर के लोगों हैं, उनको जो ब्याज पर आय मिलती थी उस पर 50,000 रुपए फिक्स था पहले, उस पर ही टैक्स आपको देना पड़ता था। ठीक, अब उसको बढ़ा करके सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया है। अगर आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट गेन करते हैं और उसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक है, तो आपको 0% कोई टैक्स नहीं देना है। साथ ही साथ सामान्य नागरिकों के लिए पहले 40,000 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। 1 अप्रैल से ये सामान्य नागरिकों को FD RD पर वहां पर वित्तीय वर्ष 50,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप गेन करते हैं कोई भी इंटरेस्ट, तो 50,000 रुपए तक। अब यहाँ पर सालाना जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि अब बड़े बदलाव के तहत सालाना 6 लाख रुपए तक मकान किराए में कमाई पर कोई TDS नहीं देना होगा। अगर आप मकान किराए कमाई के लिए उठाए हुए हैं तो पहले 2,40,000 रुपए था, अब बढ़ाकर उसको 6 लाख रुपए कर दिया गया है। अब 6 लाख रुपए तक अगर आप अर्न कर रहे हैं, मकान मालिक हैं एज ए रेंट, तो आपको कोई TDS नहीं देना, यानी कि 50,000 रुपए महीने तक के किराए पर TDS नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट है और ये नियम लागू हो चुका है। लाभांश पर भी आया। चलिए, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। निवेश में ज्यादा फायदा होगा। 1 अप्रैल से लाभांश से होने वाली कमाई TDS की छूट सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। जी हाँ। तो अब यानी कि नए वित्तीय वर्ष से शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के जरिए होने वाले 10,000 रुपए तक के लाभांश पर कोई भी TDS नहीं देना होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। जो भी लोग घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देश भर में अब ज्यादातर यहाँ पर राज्यों में नियम लागू कर दिया गया है, कॉन्टैक्टलेस या फेसलेस फैसिलिटी का नियम। इसके तहत अब आप लोग लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ही बनवा सकते हैं। पूर्णतया आपको RTO जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे फॉर्म फिलअप करना है, घर बैठे ही ऑनलाइन टेस्ट देना है और घर बैठे ही आपको लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर लेना है। उसको प्रिंट करके आप अपने आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के केस में अगर कोई भी आप ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लेते हैं 28 दिनों का मिनिमम, तो आपको RTO जाने की जरूरत नहीं होगी। आप उसी सर्टिफिकेट के दम पर बिना टेस्ट दिए हुए, बिना RTO जाए हुए आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा पाएंगे। ठीक है जी। तो यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नए अपडेट पर। तो इस नया अपडेट जो है वो ATM से पैसा निकालना है। हर अतिरिक्त निकासी पर अब 23 रुपए शुल्क देना होगा। ATM से पैसे निकालना 1 मई 2025 से
महंगा हो जाएगा। इसमें आरबीआई ने संबंधित अधिसूचना एटीएम एक्सचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों इस बदलाव के तहत एटीएम से बार बार पैसे निकालने वाले ग्राहक प्रभावित होने वाले हैं। फ्यूचर में हर नकद निकासी पर 21 रुपए की जगह अब 23 रुपए शुल्क आपको देना पड़ सकता है। ठीक है जी। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बड़ा अपडेट है वो है बचत और एफडी ब्याज दरों में संशोधन। यह नया नियम के तहत अब ये है कि इसमें नया नियम कई बैंकों ने 1 अप्रैल से ही बचत और एफडी खातों के ब्याज दरों में बदलाव करने की घोषणा ऑलरेडी की हुई है। तो इसमें नया नियम यह है कि इसके मुताबिक खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि खाते में बड़ी राशि रखने वाले लोगों को ज्यादा यहाँ पर अधिक ब्याज दिया जाएगा और छोटी राशि रखने वाले लोगों को कम ब्याज दिया जाएगा। यह नया नियम लागू हो चुका है, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम बैलेंस के नियम सख्त होंगे। अगर आप वहां पर शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो 5,000 रुपए गवर्नमेंट बैंक का बता रहा हूं, और ग्रामीण क्षेत्रों में है तो न्यूनतम 2,000 रुपए बैलेंस रखना पड़ सकता है, नहीं रखने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं जी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब मोबाइल नंबर बंद तो नहीं मिलेगी यूपीआई सेवाएं। अगर आप ऐसे मोबाइल नंबर से लिंक अपना यूपीआई रखे हुए हैं जिसमें ऑलरेडी आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो अब अगर आप 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं करवाते अपने मोबाइल नंबर पर, तो उससे रिलेटेड जो भी जुड़ी यूपीआई सर्विसेज हैं वो बंद कर दी जाएंगी। ये मैंने आपको बड़ी खबरें बता दी जो 1 अप्रैल 2025 से देश में लागू हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो बाकी आप लोग क्या समझते हैं, इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली? अगर आपको सीखने को कुछ अच्छा लगा हो, जानने को अच्छा मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है जी। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट यूट्यूब सेक्शन खुला है, जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी नीचे है, जाकर जुड़कर प्रश्न सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।